So how was the last week? वैसे तो सब ठीक है। चलो तो क्या कर रहे थे हम लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है ये बता दो। लास्ट टाइम लोगों ने कर रहे थे वर्ब्स। इतनी जोरों शोरों से चल रही है पढ़ाई। इतने जोरों शोरों से तो बस शोर ही शोर होता है और कुछ नहीं होता है। ओके, मगर पढ़ाई इस तरीके से चल रही है कि बस अभी लॉकडाउन का सारा काम पढ़ाई को बस दिया जा रहा जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी मैं 15 दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच के पेपर दे दूंगी। इतनी है। तगड़ी तैयारी चल रही है। चलो तो फिर मुझे लगता है थोड़ी और पढ़ाई की जरूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आजकल मन नहीं करता, ऐसा हो जाता है ना। It happens, पूरे दिन girls पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। मन तो तब करेगा। क्या पूरा दिन पता नहीं कहाँ निकल जाता है। एग्जैक्टली, ये हो रहा है, सबके साथ होता है ये। वही ना, इट्स लाइक द वही टाइम रिपीट कर रहा है खुद को, पिछले साल वाला मनीषा। वैसी चीजें चल रही है फिर से। तो पता या नहीं। मतलब अभी क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद नहा धोएंगे, इतने खाने का टाइम हो जाएगा। खाना निपटाएंगे इतने फिर सोने का टाइम हो जाएगा। और सो के उठेंगे तो शाम ही हो जाती है। या उनसे दो टाइम घंटे मैनेज बाद जब बाहर वाले बाकी काम नहीं होते तो फिर टाइम मैनेज करना है, समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता कब में पूरा दिन खत्म हो गया। या और आई गेस स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये तुम ऑफिस लोग जो वर्कर्स चाहते हैं हमें कोई शौक सबके नहीं साथ है सेम चल रहा है प्रॉब्लम। चाहते। बिकॉज अभी घर पे रहना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है सबके लिए। 4 बजे उठो फिर, या भास्कर, या देखते हैं। तो लग रहा है बस जैसे पिछले साल वाला टाइम निकला वैसे निकाल रहे हैं। एंड सबकी साथ सेम प्रॉब्लम है। बस ऐसा है कि सब वक्त खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा है। इस तरीके की चीजें खत्म होने का। लेट्स सी कब तक क्या होता है। फिलहाल हम लोग कर रहे थे वर्ब्स। वर्ब्स को देखा तो दोबारा या नहीं? उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल याद है? सर लास्ट क्लास वाली जो रिकॉर्डिंग थी ना, हाँ। उस लिंक से कोई और ही क्लास खुल रही थी जिसमें आप फ्रेजल वर्ब्स करा रहे थे किसी और क्लास में। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, कॉमन क्लास में था ना फ्रेजल वर्ब्स आई गेस। हाँ लास्ट वाली क्लास के लिंक से फ्रेजल वर्ब वाली क्लास खुली थी, ऐसा था? हाँ। मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी ना 27 वाली। अच्छा तो अच्छा। मैंने वो लिंक ओपन किया, वो किसी और ही क्लास में ले गया मुझे। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगी एक बार, वरना आपने बोला था फिर वहां पे उन लोगों से। नहीं नहीं, मैंने कल ही तो देखी थी। कल भी चलो, संडे था। हाँ तो एक बार बात करके देख लूंगा अगर ऐसा है कुछ तो। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था? वर्ब प्लस आईएनजी दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था उससे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हुए, यानी कि हमने देखा था वर्ब प्लस आईएनजी की जो फॉर्म है, इसमें जो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जैसे हमने लिखा था द रनिंग बॉय। तो इसमें रनिंग क्या हो गया? ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी कि ये काम कर रहा है किसकी तरह? तो वो प्लस आईएनजी जो काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ द थिंग इज, इसमें हमने साथ में एक चीज पढ़ी थी कि जहां पे भी ये दिखा होगा, जहां पे भी हमारे पास एक, अगर हम लोग वो यूज कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। तो हमने कुछ सेंटेंस इस तरीके से किए थे। वॉकिंग इन द फील्ड, a snake bit him। ठीक है, ये सबको याद होगा, हम बस रिवाइज कर रहे हैं। तो वॉकिंग इन द फील्ड, ऐसे हमने बोला था, ये काम कर रहा है किसकी तरह? दिस इज वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि ये पूरा फ्रेज है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, और इसके लिए चाहिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। अब आपको पता है वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम, तो वॉकिंग इन द फील्ड में इस इंसान के लिए बोल रहा हूँ, ना कि स्नेक के लिए। तो लेकिन नियर सब्जेक्ट क्या है? स्नेक। तो ये ऐसा साउंड करता है कि स्नेक फील्ड में चलते हुए उसे काट लिया स्नेक ने। तो हम इसको सही करते हैं
while, इसमें स्टार्टिंग में while भी लगा देंगे, तो while he was walking in the field, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, while he was walking in the field, a snake bit him. ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट सबको याद कि हमने सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की वजह हमने क्या लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे स्नेक था, और हमें पता है ये इन्फॉर्मेशन स्नेक के बारे में नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन इस पर्सन के बारे में, इसलिए मैं इसे चेंज करके सही तरीके से लिखेंगे, व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि ये जो बात बोली जा रही है वॉकिंग इन द फील्ड, ये इस इंसान के लिए बोला जा रहा है, ही के लिए। ठीक है, तो हर एक पार्टिसिपल के लिए इसी तरीके से क्या था, एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट करने वाले थे वो ये था कि कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती है, उन्हें देखा नहीं जाता, उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया था, ये तक क्या था ना भास्कर, आप थे केशव? ठीक है, ओके, तो लास्ट टाइम आप देते चालू, लेकिन ये चीज समझ में आ गई कॉन्सेप्ट इस वाला कि मैंने क्या किया था अभी? Yes, sir. हाँ, अब देखो इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का फर्क नहीं पड़ा, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें लिख सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ लिखा था हम लोगों ने, सम पार्टिसिपल्स, या बोल सकते हो सम वर्ब्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। कौन से होते हैं सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट? जैसे कंसीडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, concerning, regarding, broadly speaking, एक्सेट्रा एक्सेट्रा साथ में। इस तरीके के जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, उनको एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके दिए गए सब्जेक्ट क्या है। जैसे अगर सेंटेंस लिखा जाए इस तरीके से, कंसीडरिंग द केस आई टुक दैट डिसीजन, इसी सेंटेंस को बोला जा सकता है ऐसे, कंसीडरिंग द केस दैट डिसीजन was taken, कंसीडरिंग द केस आई टुक दैट डिसीजन। अब आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम चलो ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आई टुक दैट डिसीजन, लेकिन इस वाले पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग वही निकलेगा और कोई भी किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे हमारे पहले वाले सेंटेंस में क्या था, पहले वाले सेंटेंस में पता था कि आप वॉकिंग इन द फील्ड के नियरेस्ट सब्जेक्ट जो लगा रहे हो, ये बात उसी के लिए बोली जा रही है। ठीक है, ये बात उसी के लिए हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का फर्क नहीं पड़ता। तो इस एडजेक्टिवल फ्रेज को कंसीडरिंग द केस आई टुक दैट डिसीजन बोला जाए, या फिर दैट डिसीजन वाज टेकन बोला जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसे पैसिव में लिख लिया, आई टुक दैट डिसीजन, या फिर दैट डिसीजन वाज टेकन बाय मी, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो कंसीडरिंग द केस दैट डिसीजन वाज टेकन, तो इस तरीके से इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाते हैं हमारी, कंसीडरिंग हो गया, व्यूइंग हो सकता है, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो ये सारे वर्ड्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, और इसके साथ आप सब्जेक्ट कोई सा भी कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कंसीडरिंग द केस लगाया, वैसे आप कुछ बोल सकते हो, जजिंग द केस। ठीक है, आगे समझिए, तो इनके साथ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी वर्ब्स का फर्क पड़ता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। क्लियर है?
जैसे broadly speaking I can say this, या broadly speaking we believe this thing, या broadly speaking this thing is believed. ठीक है, regarding the case they asked some questions, या regarding the case some questions were asked, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, जैसे regarding the case they asked some questions. ठीक है, या फिर इसी की जगह some questions were asked, some questions were asked. ठीक है, तो whatever you feel like कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा है. ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल इजी कंसेप्ट. क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा अच्छे से मजा आएगा और करने में. नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग, विच इज कॉल्ड जिरंड. ठीक है, तो जिरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी जो फंक्शन करता है हमारा किसकी तरह? नाउन की तरह. ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या फिर स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे ये क्या है आपका? दिस इज योर जिरंड. ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ रूल हम लोगों ने काफी टाइम पहले उसमें देखा था. ठीक है, कि जिरंड के साथ हम क्या करते हैं, तो इसमें लिख सकते हो वो वी प्लस आईएनजी दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इज कॉल्ड जिरंड. ठीक है, इससे मतलब अलग से रूल्स बहुत कम है, लेकिन हाँ एक चीज थी इसमें याद होगा, अगर नाउन और प्रोनाउंस यूज्ड विद द जिरंड, ठीक है, शुड बी द बेसिक केस. तो याद होगा ना, एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखता हूं आई अप्रिशिएट यू, क्या होगा यहाँ पे? ये वाला एग्जांपल याद है? हम वो नहीं किया था आई गेस, नाम उसके टाइम पे मैंने आपको बताया होगा. जॉन्स फादर यस. तो क्या होना चाहिए इनमें? मतलब एरर लगाना है और नो एरर लगाना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी जरूर करना है, तो क्या लगाना पसंद करोगे? What would you prefer? Will you point out an error or you will just mark no error? प्रमोद, yours, yours थोड़ा सा एक कदम आगे है, बस एक कदम पीछे लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे? योर. ठीक है, अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर. सिमिलरली सेकंड वाले में क्या हो जाएगा?
हिज था ना सर शायद से। यस, यहाँ पे क्या रहेगा, हिज रहेगा, बिल्कुल सही। यस प्रमोद, यहाँ पे हम हिज करेंगे। जॉन्स फादर डजंट लाइक हिज गोइंग टू द मूवी लेट एट नाइट। ठीक है, यहाँ पे सीधे था। देखो एक चीज समझो, जहां पे भी आईएनजी फॉर्म लिखी है ना किसी भी वर्ब की, मतलब आप इस चीज को, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखी है और पढ़ने के बाद सेंटेंस आपको पता चल जा रहा है कि यार यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं है, और ऊपर और नीचे दोनों को पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं है, किसी में भी, दोनों में भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ ये या तो यहाँ पे पार्टिसिपल होगा या ये जिरेंड होगा। वर्ब प्लस आईएनजी कहीं पे लगा रहे हो, अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है और आपको दिख रहा है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं हो रहा, जैसे अगर मैं बोलूं आई एम रीडिंग, आई एम वॉकिंग, आई वॉज स्विमिंग, ये टेंसेस ऐसे हैं, पढ़ के आपको पता चल रहा है साफ साफ कि यार आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हो, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आई वॉज डूइंग दिस थिंग, तो ये आपका वर्ब हो जाएगा केवल वहां पे। ठीक है, उसके अलावा आप इसे इस वर्ड को कहीं भी यूज करोगे तो उस हिसाब से इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। जैसे हेल्पिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे उसका हेल्प करना पसंद है ना, तो उसका हेल्प करना, इसलिए बोलते हैं कि जिरेंट जहां भी आएगा, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ किसी चीज को, तो उसका ये नाउन लगा रहे थे आप, नाउन की तरह एक्ट कर रही है। इसके साथ आगे एक और देखा जाए ना एक चीज, हम लोग दो नाउन साथ में नहीं लगाते हैं, आपको पता है एक चीज, दो नाउन साथ में नहीं लगाते, मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज राम हाउस, आप राम हाउस नहीं बोल सकते, आप क्या बोलते हो, राम्स हाउस। ठीक है, दो वर्ड साथ में इस तरीके से दबा सकते हैं जब ये नाउन हो और दूसरा एडजेक्टिव हो, आपको पता है दोनों नाउन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप राम्स हाउस बोलते हो। सिमिलरली, अब हमें पता है ना प्रोनाउन और नाउन तो क्या होते हैं, इक्वलिट होते हैं, तो प्रोनाउन के साथ भी सेम केस है। तो प्रोनाउन जब भी आएगा उसके साथ भी हम क्या करेंगे, उसकी फॉर्म चेंज करके उसे पैसे बना देंगे, इसलिए हमने यू का और कर दिया और हिम का हिज कर दिया। ठीक है, तो जॉन्स फादर डजंट लाइक हिम का मतलब तो ये निकल रहा था जॉन के फादर जॉन को पसंद नहीं करते, लेकिन जॉन को हो सकता है पसंद करते हो, लेकिन उसका जाना पसंद नहीं करते। इज गोइंग टू द मूवी लेट एट नाइट। ठीक है, जैसे अगर हम मैं सेंटेंस लिखूं, हम्म, अब इसमें तीन जगह अलग अलग, जैसे डांसिंग, डांसिंग यहाँ पे यूज किया गया है। समझ में आ रहा है डिफरेंस सबको? डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अभी अभी हम लोग कर रहे थे बिल्कुल। तो ये आपका क्या है, नाउन, यानी कि आपका क्या हो गया, जिरेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। ही इज डांसिंग टू प्लीज द ऑडियंस, ही इज डांसिंग, अभी कर रहा है उस सेंस में लिया गया ये। दिस इज अ वर्ब। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म वर्ब है। ओके, और इसमें जब हम देखेंगे ही हैज बिकम द डांसिंग आइडल ऑफ इंडिया, कौन सा आइडल, डांसिंग डांसिंग आइडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम किसकी तरह कर रहा है, दिस इज वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव, यानी कि आपका ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तीनों फॉर्म में समझ में आ गया डिफरेंस, मतलब साफ साफ आ रहा होगा, छोटा इजी सेंटेंस ये वाले। ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो जहां पे भी आपका जो वर्ब प्लस आईएनजी है वो काम करे नाउन की तरह, जिरेंट की तरह, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जिरेंट। जहां पे वो केवल वर्ब है तो वर्ब है, आप एडजेक्टिव की तरह काम करे तो आपका क्या है, पार्टिसिपल। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? यस, आगे बढ़ा जाए। क्या मैं खामोशी का मतलब हाँ समझू? यस सर। ओके, चलिए तो लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं क्या आता है, यूज ऑफ चिल्ड्रंस कहाँ का यूज क्या होता है कि किन किन एक्सप्रेशंस के साथ जिरंड ही आता है। जैसे हम लोग को पता है यूज टू, जो आप यूज करते हो प्रेजेंट टेंस के लिए, याद है? बाद में बाकी और लिख लेता हूँ।
व्यू गया, with a view to, looking forward to, या आप लुक फॉरवर्ड टू भी बोल सकते हो। दोनों का यूज अलग है, अभी बता दूंगा दोनों को कैसे यूज करते हैं। accustomed to, और कुछ एक्सप्रेशंस जैसे can't help, can't stand, एक्सेट्रा। बताता हूँ ये एक्सप्रेशंस में कैसे यूज किया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि ये वाले वर्ड्स यहाँ पे आते हैं, यार ये एक्सप्रेशंस, ये फ्रेजेस जो भी है, ठीक है, इन एक्सप्रेशंस के साथ आप क्या करते हो, उनके साथ में जो आगे वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जिरेंड आएगा, ठीक है। यूज टू वाला एग्जांपल सबको याद है ना, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और अगर प्रेजेंट के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जो वेकिंग अप आप वहां पे लगा क्या है, वो आपका जिरेंड है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोलते हो, आई एम यूज्ड टू waking up early in the morning. Morning. Okay. वैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू कब यूज करते हैं हम लोग, आई लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, जब हमारा मन करता है। तुम लोग सो रहे हो क्या? भास्कर तब मेरे पीछे तो इतना शोर हो रहा है ना, कहाँ पे? बहुत जान से मार दूंगी। बैकग्राउंड में? ओके ओके। डॉग भी आपके? तभी तो बोल रही, आज इसको जान से मार दूंगी ना, सुबह से मेरा खून पी रखा है। क्या नाम है इसका? पी। क्या है? फीफी। ओ गॉड, ये वो मूवी थी ना कोई सी, उसमें क्रोकोडाइल का नाम था। आई डोंट नो। फीफी नाम अच्छा है, वेरी नाइस। निशा इज इन नींद। ओके, प्रमोद जाग रहा है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। चलो प्रमोद, फिर खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये पता नहीं किस इंसान के बारे में बात की गई है, तो आज के टाइम में तो नहीं है ये। इस टाइम पे तो पीपल आर की बारी। ये तो काफी पॉजिटिव सेंटेंस है, बट ऑफ कोर्स आज के सिनेरियो को देख के नहीं लग रहा है सही है, बट स्टिल इस टाइम पे तो ऐसा है कि आई एम यूज्ड टू लाइक स्टिल वेकिंग अप की जरूरत ही नहीं, लोग जगी रहे होते लग रहा है रात से सुबह तक वाला। आई एम यूज्ड टू स्लीप ऑल डे। आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग ऑल डे होगा, देखो। आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू स्लीप ऑल डे, जमाना हो गया सुबह को उठे हुए, ऐसा है। चलो ठीक है, तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगा। अकस्टम्ड टू भी इसी सेंस में यूज करते हैं ना, अकस्टम्ड टू, ये भी आपका क्या करता है, ये भी हैबिट ही दिखाता है, ठीक है, कि किस चीज की आपकी आदत पड़ी हुई है उसके लिए यूज करते हुए। नेक्स्ट, जैसे आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग इन दिस एनवायरमेंट, है ना, अकस्टम्ड टू वर्क लाइक दिस, ऐसे बोल सकते हो। जैसे भी काम कर रहे हैं वैसे के लिए, ठीक है। वैसे हमें 3-4 दिन लगते हैं, हम अकस्टम्ड हो ही जाते हैं। फिर से अगर सब ठीक हो जाएगा तो हमें सुबह उठने की आदत भी पड़ जाएगी जल्दी से, और जब तक नहीं पढ़ रही है तब तक ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पढ़ पा रहे हो वैसे पढ़ो, इट्स फाइन। कोई सही या गलत तरीका है ही नहीं दुनिया में।
इस टाइम पे ऐसे एक होता है बार काफी लोग। दोबारा बता दो, क्या बताया? क्या ये? आप अभी, हाँ जो भी बताया, मैं जरा बाहर गई थी। ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने इतना ही बताया अभी। आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग लाइक दिस। तो अकस्टम्ड टू के साथ भी क्या आएगा? जिरेंड आएगा। ओके सर। ठीक है, यानी इन वाले एक्सप्रेशंस के साथ में आप यहाँ पे जिरेंड यूज करते हो। ये ठीक है, आई एम अकस्टम्ड टू वर्किंग लाइक दिस। ये मुझे इस तरीके से काम करने की आदत है। वो मेरे को और देख क्या के था? भाग, क्या? मैं जैसे गेट खोला ना रूम का, वो बाहर भाग गया। फिर मेरे से और दूर जाके भौंक रहा है। समझ गया था कि आज पिटाई हो सकती है थोड़ी बहुत। चुप होके ना एकदम से इतनी तेजी में गए, फिसल तो वो। डर जाते हैं डॉग, जल्दी जल्दी भागे तो एकदम से ना। हम उसके साथ करते भी बहुत हरकतें हैं। हम भागेंगे, वो हमारे पीछे भागता है, फिर कि पता नहीं क्या हो गया, हम रुक जाते हैं, वो रुक नहीं पाता, सीधा मेन गेट में जाके धाड़। यस। अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू कब यूज करते हैं हम लोग? आई लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड तो मतलब ऐसा वेटिंग जैसा ना किसी चीज के लिए। या वेडिंग वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग। और यूज किया है पहले कभी बाकी लोग, प्रबोध, जीवन में? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू या सी यू सून ऐसे करके। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे आप? लुकिंग फॉरवर्ड टू नहीं क्या? आज करते हैं, चलो। मीट यू, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसी तरीके से आता है जैसे आपने ये बोला, यही बोला ना कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। ठीक है, और सुनने में ये सही लगता है और बोला जाता है ये, ठीक है। लेकिन क्या होगा? ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। क्लियर है? तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ जाएगा, चिरंट आएगा। व्हाट हैपेंड? चलो। तो वो आपने प्रमोद को बोला ना, नहीं किया तो आज कर देना, सेंटेंस उसको एक फ्लैश फ्लैश, यही यूज अभी करना। आज की नई चीज है ये वाली हमारे लिए। ठीक है, अब हमने नया सीखा, हम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आई एम ये लुकिंग फॉरवर्ड। जिसको भी मैसेज करेगा ना, यही करेगा बस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब देखो इसका एक और यूज आता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू बोल सकते हो, और आप इसे बोल सकते हो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। दोनों एक्सप्रेशन से याद रखना, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड, दोनों सही है। ठीक है, बस एम नहीं लगाओगे तो लुक फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब ये होता है कि यू आर ऑल्सो एक्साइटेड, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। इसका मतलब है तुम एक्साइटेड हो और इस चीज का वेट, उस टाइम का है किसी भी चीज का, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है लुक फॉरवर्ड टू का। ठीक है, अब जैसे ये वाला है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू कैसे होता है? इस आशा या इस उम्मीद के साथ। ठीक है, जैसे आई ज्वाइंट कॉलेज विद अ व्यू टू गेटिंग a डिग्री। ठीक है, तो विद अ व्यू टू मतलब विद द इंटेंशन, विद द इंटेंशन और एम, जो भी कुछ बोलने का मन करे। ठीक है, आशा इस उम्मीद के साथ में, आई जॉइंट कॉलेज विद अ व्यू टू गेटिंग अ डिग्री। तो विद व्यू टू यानी विद द इंटेंशन और एम टू गेटिंग अ डिग्री। सेंटेंस है ना, आई जॉइंट कॉलेज विद अ व्यू टू गेटिंग अ डिग्री, बट रणछोड़ दास डिडंट केयर अबाउट डिग्री। ऐसे लग रहा है सुनने में। अब ये वाला एक्सप्रेशन हो गया विद अ व्यू टू, इसके अलावा मैंने क्या लिखा था? और they were these expressions, accustomed to बिल्कुल सेम इसी तरीके से यूज होता है, हम लोगों ने देख लिया, यूज टू की तरह ही, है ना। अब देखो जैसे ये है कांट हेल्प, कांट स्टैंड, ये किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग? आई कांट हेल्प यू वैसे वाले सेंस नहीं आएगा, आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई हैव माय वर्क टू डू।
मैं यूज कर रहा हूँ कांट हेल्प को फ्रेजल वर्ब की तरह अगर यूज कर देखें इसका, तो कांट हेल्प हो गया, या फिर कांट स्टैंड, जैसे आई ऐसे लिखते हैं वाला सेंटेंस, ही कुडंट हेल्प shedding tears at the plight of the villagers. सेंटेंस समझ में आ रही है क्या मीनिंग होगा इसका? He couldn't help shedding tears at the plight of the villagers. तो क्या यूज होता है ये? Couldn't help का क्या मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे? मतलब उनकी हालत देख के वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। है ना? हाँ, तो couldn't help हर जगह कहीं भी हम यूज करते हैं इसी सेंस में होता है। I couldn't help shedding tears यानी अपने आंसू रोक नहीं पाया। I couldn't help तो I can't help doing this thing. I can't help sleeping these days, पता नहीं। ठीक है, तो आई कुडंट हेल्प जब भी आप यूज करते हो इट इज फॉलोड बाय अ जिरंड। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, विच इज लाइक अपने आप हो ही रही है अभी आजकल। ठीक है, तब आप यूज करते हो कुडंट हेल्प। कांट स्टैंड, इफ यू कांट स्टैंड एनीथिंग मतलब किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जैसे आई कांट स्टैंड बीइंग स्टक इन ट्रैफिक, बीइंग स्टक इन ट्रैफिक। ठीक है, जैसे आपने बीइंग लगा दिया, कोई और वर्ड आप आईएनजी फॉर्म में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई कांट स्टैंड बीइंग स्टक इन ट्रैफिक। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करना है। तो इन वर्ड्स के साथ में, इन एक्सप्रेशंस के साथ में आप क्या यूज करोगे? आगे जिरंट ही यूज करोगे। ठीक है, तो ये था जिरंट का यूज जो हमने देख लिया। ठीक है, बाकी कुछ मेन वर्ब्स के यूज होते हैं वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे सीधे। तो मेन वर्ब्स के यूज से क्या मतलब है वो आपको भी मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। कुछ मेन वर्ब्स होते हैं जो साउंड एक तरीके से करते हैं बट उनकी फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, जैसे लाई और लाई। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई गेस वर्ब में हम लोग अभी थोड़ा मूव कर सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां से हम बाकी चीजें डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्न तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको। वर्ब प्लस आईएनजी जो काम करता है किसकी तरह? नाउन की तरह। यस सर। अच्छा देखो, ये बहुत ही आसान है। ही कुडंट हेल्प, या फिर जैसे आई कांट स्टैंड। आई कांट स्टैंड आप अब बोल रहे हो कि ये किसकी तरह काम कर रहा है? जिरंट की तरह काम कर रहा है। जिरंट की तरह यानी नाउन की तरह। आप सीधे बोल सकते हो आई कांट स्टैंड हिम। किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उसके लिए उसका ये लिख सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो। तो आपको पता है जब प्रोनाउन या नाउन की जगह जो शब्द आ रहा है वो क्या हो सकता है? वो नाउन ही हो सकता है। तो वो क्या हो गया यहाँ पे? आईएनजी फॉर्म में जिरंट। ये है। ठीक है, तो यू कैन यूज जिरंट आफ्टर दीज एक्सप्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं विद सम क्वेश्चंस। एंड वेयर आर द क्वेश्चंस? कौन से करें? एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस वर्ब के, जो हम लोगों ने अभी वर्ब में पढ़ा है उसी के क्वेश्चन से वाले, और इसमें आपको गलती बतानी है क्या है। You must not hold in high esteem those who are dangerous to our society. सही लग रहा है वाला तो? डेंजर are dangerous to our society. You सर must इन not हाई have, स्टीम दोज वाला मतलब ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस जैसा, फिर से मतलब यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। तो ये एस्टीम और दोज के बीच में ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है।
नहीं, you must not held in, you must not held in, must not held नहीं आएगा ना, must not hold आएगा। मस्ट के साथ क्या आएगा, V1 आएगा, ठीक है। एंड यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम का मतलब क्या है, यू शुड नॉट गिव देम रिस्पेक्ट जो दिख रहा है डेंजरस है सोसाइटी के लिए। ये मोस्टली नेताओं की बात चल रही होगी यहाँ पे शायद, ठीक है। यू मस्ट नॉट हेल्ड, तो मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ना हम लोग, यू मस्ट नॉट होल्ड इन हाई एस्टीम, ठीक है। तो उन लोगों को उतना स्टीम नहीं मानना चाहिए, फिर उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। किनको, उनको, दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी। तो ये सही लिखा है, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजरस टू आवर सोसाइटी, ठीक है। तो मिसिंग नहीं है, और बस यहाँ पे क्या जाएगा, हेड की जगह होल्ड आएगा, बिकॉज मस्ट के साथ हम V1 यूज करेंगे ना, क्लियर। सेकंड देखिए, हैव किधर आएगा, the problems that our country has and will face are the outcome of the selfishness of our so-called saviors। नहीं, देखो यहाँ पे कंट्री के साथ तो हम हैज ही लगाते हैं, कंट्री तो सिंगलर हुआ ना, ये हैज प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आ रहा, ये कंट्री के लिए आ रहा है, ठीक है। हैज और विल वर्ब की फॉर्म्स कर रही हूँ। देखो, हाँ तो यस प्रमोद, इसमें प्रॉब्लम्स के साथ नहीं लगेगा, ये इसके लिए कंट्री के लिए यूज किया गया है। तो क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज एंड विल फेस। हम लोगों ने एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, जहां पे हम लिखा था प्राइमरी वर्ब को अगर आप जोड़ोगे एंड से, ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स है यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, उनको अगर आप एंड से जोड़ रहे हो तो जो मेन वर्ब आएगा वो दोनों के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। विल के अकॉर्डिंग आप V1 यूज करते हो, हैज के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हो, हैज या हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना। तो वो थर्ड फॉर्म अलग से लिखी जाएगी, हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म लिखोगे। तो द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड, तो जो प्रॉब्लम्स हमारा कंट्री फेस कर चुका है और करेगा, ठीक है, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। तो वो जो हमें, जिन्हें हम अपने रखवाले समझते हैं, एक्चुअली उनकी सेल्फिशनेस का नतीजा होगा। समझ में आया। तो हैज एंड विल अगर इस तरीके से आप कनेक्ट कर रहे हो और बात कहने की कोशिश कर रहे हो कि अभी तक जो हुआ है और आगे जो भी होगा, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या करते हो, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एंड V3 इस विल के साथ में V1, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसको आप छोड़ सकते हो वैसे, नेवर बिफोर द, ओके, इसे छोड़ इसलिए दो क्योंकि इसमें इन्वर्जन लग रहा है, और इन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब्स के अंदर, ठीक है। ऑल तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। नेवर बिफोर, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है कि वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आंसर इसका ही होगा, नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया बीन सो मच फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। यानी कि हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ये वाला, ऑफ इंडिया, बीन सो मच फ्रस्ट्रेटेड, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, इन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब्स के अंदर, ठीक है। इसके बारे में एडवर्ब्स के अंदर बात करेंगे, तब वापस से देखेंगे आराम से। तो लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बस आंसर आपको पता चल गया। जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है उसके अंदर इन्वर्जन लगता है, यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट इट इन एडवर्ब्स। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे सकते हो, फोर्थ पे।
फोर्थ पे ध्यान दे सकते हैं और फोर्थ को सही बता सकते हैं. सही आंसर है. So it being a stormy night, you must thought of postponing all your programs till tomorrow morning. थॉट नहीं होगा. या बिल्कुल सही. क्या हो जाएगा? थिंक. Think. Yes, correct. You must think of doing this thing. Okay, it being a stormy night, you must think of postponing all your programs till tomorrow morning. Correct. Next. Do you doubt about? देखो आंसर ये होगा. ठीक है, मुझसे गलत बोला भी नहीं जा रहा इस चीज के लिए. डू यू डाउट इट? सकता. डू यू डाउट यानी कि V1 डू की फॉर्म जहां भी आ गई वहां V1 आएगा. मस्ट, कैन, मे, माइट, शुड, ये जहां भी आ गई वहां पे क्या आएगा? V1 ही आएगा. तो यस, V1 आ जाएगा. चलिए, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प. आप पढ़ो वरना मैं तो आंसर दे सकता हूँ कई बार. Lofty plans as in such big plans. ऐसा कुछ सेंस में यूज करते हैं इसे हम लोग. ठीक लग रहा है. ठीक लग रहा है तो यस, ठीक है ये बिल्कुल. देयर इज नो एरर. ठीक है. वी वुड आल्सो लाइक टू हेल्प यू इफ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट सच lofty plans for the welfare of the society. There is no error. Sentence is correct. We can move ahead. The unreasonable behavior of her daughter thoroughly upset Mr. Gupta. अपसेट्स. The unreasonable behavior of her daughter thoroughly upsets Mr. Gupta. लोग तो ये रहे. अपसेट होगा ना यहाँ पे. The unreasonable behavior of his daughter thoroughly upset Mr. Gupta. ठीक है, अपसेट्स लगा देंगे हम यहाँ पे. Bides. Bide. What? Rajan abided by all the rules which were explained to him before. सही है वाला. Abided by all the rules. Abide के साथ by आता है तो पता है ना हमें. Abide is followed by. ठीक है, यानी कि सारे रूल्स फॉलो करे उसने. ठीक है, तो राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स का मतलब क्या होगा? उसने सारे रूल्स फॉलो करे. तो राजन अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स व्हिच वर एक्सप्लेन्ड टू हिम बिफोर द प्रोग्राम. तो देयर इज नो एरर. नेक्स्ट, वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग. देखो, नो एरर लगा देना भी बहुत बढ़िया बात होती है अगर कहीं भी पता लग रहा होता है कि नो एरर है. क्योंकि एरर तो किसी भी सेंटेंस में लग भी सकता है, नहीं लग सकता. लेकिन नो एरर भी हम तब लगा पाते हैं जब जो लिखा है वो हमें सही लग रहा हो, हम श्योर हो, तब बोलते हैं नो एरर. तो इसमें क्या होगा? We were still talking about what we should do when we heard the children shouting. When we hear. No, past की बात चल रही है. When we heard is fine. नहीं पता चला. Actually, there is no error. Sentence is correct. इसीलिए मैं अपनी देर बोला था अभी कि अगर कहीं पे सेंटेंस लग रहा हो सही है तो सही है. देखो, पास्ट की बात चल रही है. We were still talking, हम बात कर ही रहे थे.
तो हमने उसके बाद ऐसा आपने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दिया ना कि अगर पर ऐसा हो नहीं सकता कि एरर ना हो और देखना पड़ता नहीं, ये है। थोड़ी कहा था मैंने, ये कैसे बोल सकते हो पहले ऐसा ना हो सकता कि एरर ना हो, एरर तो नहीं है इसमें। देखो बस हम नहीं मानने को तैयार होते कि ऐसा कि एरर इसमें एरर ना हो, वैसा कुछ था। हमारे हिसाब से अगर दिया है तो एरर होगा जरूर। या वो हमारे कैलिबर चेक करना चाहते हैं। वैसे जितने ज्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे उतने ज्यादा चांसेस कम होते हैं, मतलब एरर ये क्वेश्चंस करने के बाद कि हम अंदाजे से लगाएंगे, हमें टेलिंग दूर से दिखना शुरू हो जाता है अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे टेंथ वाला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और कर, जैसे 10th और 11th करोगे ना आप, आगे के सारे क्वेश्चन सारे सही होने आने हैं, कहीं भी आ जाए कितनी बार भी। Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. ये तो खैर अलग चीज है 10th वाला। अब मैं इसके साथ में कंसेप्ट जो बताता रहूंगा वो याद रखते रहना, बस ऐसा है। तो ये क्वेश्चंस वी आर एक्चुअली डूइंग ताकि हम बाकी के रूल्स जो बच्चे हैं वो सीख सकें, क्योंकि ये रूल्स क्वेश्चंस से ही सीखे जाते हैं। सही लग रहा है? देखो एक रूल होता है, जैसे बोलते हैं पैरेललिज्म, कई बार सुना होगा ये शब्द मेरे मुंह से। 2+v1 यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2+v1 आएगा। टू डू, तो बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, he had no opportunity to finish his work or to do much of it in fact। तो ये रूल ये कहता है, पैरेललिज्म क्या होता है ना, पैरेललिज्म कांसेप्ट इज लाइक कि अगर आप वर्ब्स को यूज कर रहे हो एक सेंटेंस में, एक से ज्यादा वर्ब्स आ रहे हैं आपके एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है, तो वर्ब्स आपके सेम फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। 12th वाला क्वेश्चन देखो जरा, 11th इसके बाद देख लेना, 12th वाला देखो इसी चीज के ऊपर है वाला भी, पैरेललिज्म के ऊपर। क्या लग रहा है 12th में? सर इसमें तो ऐसे दो हो जाएंगे ना, दो एरर हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं? दो एरर हो जाएंगे ना तो 11th वाई वाले पे। It being a rainy day, Vijay decided to stay at home निशा अलग अलग to क्वेश्चन work. मैंने 12th बोला सर ने, 12th वाला बोला था। एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन 11 होगा। अच्छा 11th कर लेना इसके बाद में। देखो मैंने एक्चुअली कहा था कि पैरेललिज्म की बात कर रहा था मैं कह रहा था इस वाले क्वेश्चन में पैरेललिज्म वाला कंसेप्ट लग रहा है, 2+v1 और से जोड़ दो, तो मैंने कहा इस बार 12th पढ़ के देखो सीधे पहले एक बार। देखो पढ़ के नहीं लग रहा कुछ। स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड obtaining information about a variety of public careers। सुन रहे हैं कुछ? मीटिंग, रीडिंग, ऑब्टेनिंग, पैरेललिज्म, ठीक है। तो ये पैरेललिज्म ये कहता है कि अगर आप वर्ब्स को कनेक्ट कर रहे हो कंजंक्शन से, तो आपके क्या हो गए वर्ब्स, दे शुड बी मोस्ट ऑफ द टाइम दे शुड बी इन द सेम फॉर्म, इस तरीके से एक ही टाइम की बात कर रहे हो तो। वरना तो हम लोग ऐसा भी होता है कि कई बार अलग अलग टाइम की बात करते हैं, जब मैं आया तब वो जा चुका था, समथिंग लाइक दैट, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। लेकिन बट हाँ, अगर एक ही टेंस पे एक ही टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं एक ही एक्शन होने की, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, वो सेम फॉर्म ऑफ वर्ब में रहते हैं। समझ में आ गया 12th वाला निशा? वो तो पढ़ा ही नहीं था मैंने। अरे तो अब तो पढ़ लिया, पूछ रहा हूँ, अच्छा समझ में आ गया? वो वाला जो 11th वाले में, तो पैरेललिज्म नहीं लगेगा टू स्टे टू वर्क स्टे एट होम और हाँ बोलो बोलो, मैं वर्क के सुनना चाहता साथ। हूँ क्या। विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। उसने सोचा भाई घर पे रहते हैं और आगे काम करते हैं। देखो अगर मैंने कुछ जैसे भी बताया, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम
उसमें तो घर पे रहते हैं और आगे काम करते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, इसमें क्या लगेगा, मैं फिर उस हिसाब से बताऊंगा ना। लग रहा है तुमने पहले से गलत तरीके से समझा। हाँ, इसमें क्या बोल रहे थे, क्या लगना चाहिए? कुछ नहीं, आप करा दो। अरे नहीं नहीं, घबराओ मत, बताओ आराम से। घबराना नहीं है। हाँ तो मैं बताओ, तभी मैं इसका आंसर बताऊंगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। To stay at home and work further on the problems. टू स्टे एट होम, टू स्टे एट होम तो लिखा है ना, आपने क्या कहा था कि कुछ क्या चेंज करेंगे ऐसा? यहाँ पे तो एट आ जाएगा, ये तो पता है सबको, है ना? ये पता है एट बीइंग रेडी है, ये तो पता था। दूसरा आप एरर मेरे ख्याल से ये कह रहे थे ना। तो विजय डिसाइडेड टू, देखो यहाँ पे भी एक्चुअली कंसेप्ट लग रहा है, बता दो आ क्या। गया, अरे दीदी मैं बताने दो। डिसाइडेड टू आ गया, अब स्टे समझ एट आ होम, यस, एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन वाला आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे हम इसको। आगे समझे आप सबको? चलो 13th। यस, they did not came out victorious, नहीं, they did not come out victorious, लेकिन फिर भी वो लोग disappointed नहीं थे, बल्कि satisfied थे। तो they did not come out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well। सही है। 14th, let's keep it till 15th at least। The PM said that his party would not repeat the mistakes done by the previous government। बढ़िया क्वेश्चन वाला। इसमें मेन वर्ब पे ध्यान देना एक्चुअली, ठीक है? इसमें कंसेप्ट वो हेल्पिंग वर्ब वाला है ही नहीं। मेन वर्ब का एरर है इसमें। मैंने गलती की, कैसे बोलते हैं इसे इंग्लिश में? Did. नहीं नहीं, मैंने गलती की कैसे बोलोगे? आई, I did a mistake. नहीं, डिड ही बोलते हैं हम लोग। आई के साथ कुछ और बोलते हैं। आई डैश अ मिस्टेक होता है, आई डिड अ मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन सही क्या होता है? डन अ मिस्टेक नहीं, आई मेड अ मिस्टेक बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, ठीक है, जो सही वर्ब है, जो एक शुद्ध मैं वर्ब not कहा था। जाएगा जैसे, हाँ, तो जो एक सही वर्ब होगा ना वो, हाँ, तो वो सही वर्ब क्या होता है? आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, मतलब इट इज अ प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ब विद द वर्ड मिस्टेक, कि हम क्या प्रॉपरली यूज करना चाहिए, वो है क्या कहते हैं कि आई मेड अ मिस्टेक। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, देन की जगह क्या आ जाएगा? मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। ठीक है, द पीएम सेड दैट। तो ये डन सुनने में अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, गलती की मतलब हमने काम किया, काम किया मतलब डू की फॉर्म आ सकती है। लेकिन मिस्टेक के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? मेड मिस्टेक। ठीक है, तो द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, रादर दे विल डू देयर ओन मिस्टेक्स। ऐसा होना चाहिए था आगे पूरा। पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे भाई, और भी बहुत सारी गलतियां हैं करने को जमाने में। फिफ्टीन हमने किया था क्लास में। यस, ठीक है, यस करेक्ट प्रमोद, बिल्कुल सही। पास का समझ में आ रहे हैं बाकी के? यस, आफ्टर टेकिंग टी he went to the office and disposed of a lot of work। ठीक है, निशा क्लियर? ये तो कर था हमने लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ, क्या हाँ, हुआ है? हमने कहा था आफ्टर टेकिंग टी हो सकता है, या फिर हैविंग टेकन टी हो सकता है। हाँ, having taken। हैविंग टेकन टी। ठीक है, निशा शालू को कम क्लियर हुआ होगा हैविंग टेकन टी वाली चीज, कॉन्सेप्ट। Yes, sir. हाँ, ये एक्चुअली लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने, तो देख लेंगे वो वाला वीडियो में, देख के आपको समझ आ जाएगा। तो Yes, sir. एक बार हाँ देख लेना, अगर वो वाला मिल जाए तो, वरना एक बार कॉल कर लेना, वरना मैं बात कर लूंगा।
अरे पूछ लूंगा एक बार वैसे, ठीक है। तो इतना रखें आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तब तक आप आगे वाला वीडियो भी देख लेना और बाकी भी आप लोग भी रूल्स देख लेना थोड़े से, और मतलब रिवाइज कर लेना जो भी ये अभी लोग तक हम इग्नोर किए हैं। कर देता है हमें, क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमने बोलना ही छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, बताओ क्या बोलने हैं, कोई इग्नोर नहीं करेगा। अगर इसी का है तो ये भी मैं बोल दूंगा, और कुछ भी अरे चीजें बताना ग्रुप है में भी हम बोलते हैं ना, कोई रिप्लाई नहीं आता उसका, तो कोई अब बात क्या नहीं। कर अगर सकते, घर में बैठे हैं वरना तो कान पे जाके चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ देयर इज एनीथिंग, कोई भी चीजें बताना। नहीं नहीं, काम तो सारे होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये है, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन ही मत लो, क्लास में बताओ अगर कोई भी चीज चाहिए तो ऐसा। चलिए फिर रखते हैं आज के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसे। कल ही है आई गेस नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो कल सुबह वाले क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।